हेलो मेरे चैम्पियंस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो पता ही है मुझे, दैट इट इज़ 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। और देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। राइट, सो दिस आर दी टू इक्वेशंस। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मैं उसे इजी बनाने के लिए करूँगी। देखो 5 डिवाइड में, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24y और प्लस 3। ठीक है, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरी हो गई थोड़ी ईजी इक्वेशन। और देखो इस इक्वेशन में कुछ कॉमन भी दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन निकाल लेते। इधर 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन ये थी। अब देखो दोनों है ना, मतलब मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा किया कि 5 से मल्टीप्लाई और फिर कॉमन, क्योंकि देखो 5 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे को थोड़ी इक्वेशन ईजी बन रही थी और नीचे 5 था, इस वजह से आई मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर उसके को मतलब हम इक्वेशन को एकदम इजी वे में बनाएंगे ताकि उसमें कोई मल्टीपल से ऐसा कुछ हो ही ना, इसलिए 3 कॉमन निकल रहा था, मुझे हर जगह से दिख रहा था। अगर यहाँ पे 14 होता 14x होता तो फिर 3 कॉमन नहीं निकलता, फिर दैट वुड बी अवर इक्वेशन। सो यहाँ पे कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाल दिया। अब क्या पता चला कि बोथ है ना, बोथ इक्वेशन एकदम सेम है ना, बोथ द इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल इक्वेशन हो है ना, तब ग्राफ में हम लोग वैल्यू डाल के एक बार पुट करके देख लेंगे। वैसे तो हमारा कौन सा कोइंसिडेंट वाला केस होता है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे है ना, सेम लाइन है, खुद के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी। फिर भी है ना हम सॉल्व करते हैं कि कोइंसिडेंट वाली लाइन है ना ग्राफ पे हमें क्या दे रही है। तो देखो x और y, सबसे पहले x की जगह पे 0 रख दो, तो मेरी इक्वेशन देखो सबसे पहले क्या है 5x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -1। सो मैंने क्या किया x की जगह पे 0, सो y मुझे क्या मिल जाएगा 1/8। ठीक है, x की जगह पे 0 मतलब x की टर्म है वो हट जाएगी। ठीक है, x की टर्म है ही नहीं आपके पास। ठीक है, x की टर्म नहीं दिख रही है तो क्या हो जाएगा -8y इज इक्वल्स टू -1, सो y इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल डू है ना, क्या करना होगा हमें y की जगह पे 0 रखना होगा। तो y की जगह पे आपने 0 रखा तो 5x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/5। नाउ आई थिंक यू आर श्योर, हमें ये पॉइंट्स मिल गए। ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करते हैं 0,1/8। तो देखो 0 और 1/8, तो 1/8 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो मतलब जो भी हमारा 1 है ना उसे 8 पार्ट्स में तुम कट करो, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/8। 1/10 कितना होता है 0.1 होता है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, समथिंग लाइक ओवर हियर है ना, 1.1 से भी कम है ये वैल्यू। आप चाहो तो यू कैन चेक कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो 0 आ गया कितना 1 टाइम, तो देखो 0.1 से भी है ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर अगेन 2 पॉइंट तो लगाओ तो एक 0 तो आप ले ही सकते हो, तो 16, तो 2 आ जाएगा, फिर 4 है ना, तो 5, तो 0.125 ये वैल्यू आ रही है हमारी, मतलब 0.1 के अराउंड है। ठीक है, सो देखो दूसरा मेरा पॉइंट था 0, -1/5। देखो 1/5 की वैल्यू क्या होगी
1/5, तो पॉइंट लगा दिया 0, तो 0.2 हो जाएगी। ओके, तो -0.2, तो समथिंग ओवर ईयर, है ना। तो ये हमारी लाइन होगी एकदम यहाँ पे। तो इस वे में आपको लाइन मिल जाएगी। ओके, तो लाइन से क्या पता चल रहा है, दोनों लाइन तो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर रही है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हमको मिले वही उनके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू वो और वाई की वैल्यू वो, मतलब वो एक सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे इन्फाइनेटली मिनी सोल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या लिखोगे, both the equations are identical, so we get coincident lines on the graph. Hence we get infinitely many solutions. Okay.